हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टेट नोटिफिकेशन 2025 मींस टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट स्टेट लेवल वाला एस्टेट। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा नया विज्ञापन जारी हो गया है और ऑनलाइन एप्लीकेशन भी बस शुरू ही होने वाली है। तो मेरा ये कहना रहता है कि जब भी टेट नोटिफिकेशन कहीं से भी रिलीज होती है उस पर ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज कई सारे स्टेट में तो ऐसा हो गया है कि वहाँ की जो टेट परीक्षा अगर आपने क्वालिफाई की करके रखी हुई है तो आप वहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। टीचर रिक्रूटमेंट, गवर्नमेंट टीचर रिक्रूटमेंट का फॉर्म भर सकते हैं। उस राज्य से आने वाली सभी भर्तियों के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। कई सारे राज्य अलाउ नहीं करते हैं, आप वहाँ का टेट पास करो नहीं पास करो कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन ध्यान जरूर रखना चाहिए कि कहाँ से नोटिफिकेशन आ रही है। चलिए चेक कर लेते डिटेल्स। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट आ गई है, आज ही अपडेट आई हुई है बिल्कुल 12 नवंबर की डेट से लेटेस्ट अपडेट सेक्शन में। तो लेटेस्ट अपडेट सेक्शन में आप देख पाएंगे और कहाँ से नोटिस वो चेक कर लेते हैं। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा कटक से, तो बीएससी करके ऑफिस है इसका, bsc-odisha.ac.in पर। यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन आप कर लेते हैं तो यहीं पर आपको जो है आज एप्लीकेशन फॉर्म फॉर उड़ीसा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ओटेट 2025। तो पेपर 1 पेपर 2 जैसा दोनों होता है वैसा इसमें इन्होंने सीधे जो ना एडवर्टीजमेंट देखने नहीं दिया। कैंडिडेट्स हैव टू सेलेक्ट द राइट लॉगिन। तो पेपर 1 पेपर 2 जैसा होता है नॉर्मली कि स्टैंडर्ड 1 to 5 पीआरटी प्राइमरी टीचर बनने के लिए पेपर 1 और बाकी टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बनने के लिए पेपर 2 और कोई कोई पेपर 1 पेपर 2 दोनों का फॉर्म भर देते हैं। तो उड़ीसा से टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है लॉगिन करें, डिटेल्स चेक कर लें। मैंने कोशिश की थी इसमें लॉगिन करने की लेकिन ओटीपी वगैरह जनरेट नहीं हुआ। तो उड़ीसा का मैं बहुत ज़्यादा डिटेल वैसे भी कवर करके देने में कुछ बहुत बेनिफिट नहीं समझ रही हूँ, क्योंकि उड़ीसा की जब भी गवर्नमेंट वैकेंसीज आएंगे टीचर्स की तो उसमें तो क्लियर लिख देते हैं कि उड़ीसा लिखना पढ़ना, उड़िया लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए। उड़िया पेपर एक आपने 10th तक या 12th तक या 8th तक पढ़ा होना चाहिए। तो ये उड़िया का कंडीशन वो रखते ही हैं। इससे ये हो जाता है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट अलाउड नहीं रहते हैं वहां पर अगर गवर्नमेंट टीचर की वैकेंसीज आती हैं तो। हाँ, अब बिहार से आती है अगर टेट की नोटिफिकेशन तो उसमें जरूर फॉर्म भरें। वो बिहार टेट के बेसिस पे अदर स्टेट के कैंडिडेट को अलाउ करते हैं, यूपी में अलाउ करते हैं, राजस्थान में अलाउ करते हैं, हरियाणा में अलाउ करते हैं, आसाम में फिर नहीं करते अलाउ। तो इस तरीके से जिन राज्यों में टेट देने के बाद वहां पर अलाउ भी कर देते हैं कि हाँ फॉर्म भर लें टेट के बेसिस पे, वहां का जरूर फॉर्म भर लिया करें। बट उड़ीसा में कोई फायदा नहीं है फॉर्म भर के, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए कोई फायदा नहीं है।